नमस्कार साथियों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम रीजनिंग की दूसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पिछले वाले दिन हमने एक क्लास कर ली थी, ये आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कर रहे थे उससे आगे के प्रश्न हम करेंगे। लगभग 11 प्रश्नों तक हम प्रश्नों को कर चुके हैं, तो इससे आगे के प्रश्नों करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले तो आप तुरंत क्लास आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से इस क्लास को लें और लगातार पढ़ते रहें, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास को हमने पिछली क्लास में देखो हमने यहाँ तक 11 प्रश्न हैं वो कर लिए थे। 10 ये 11 ये प्रश्न कर लिया था। उर्दू वाला प्रश्न हमने पिछली क्लास में किया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न देखो, एक निश्चित कोड भाषा में क्लियर को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में ड्रेन को क्या कोड किया जाएगा। ये एक आसान सा प्रश्न है, आराम से हम कर सकते हैं कि क्लियर को ये लिखा जा रहा है तो ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। करो देखे क्या उत्तर देते हो भाइयों। अच्छा प्रश्न है, पता चल रहा है क्या हो रहा है। कोशिश करो देखिए। देखो मैं बताता हूँ आप, पहला काम तो हम इसको लिखते हैं CLEAR क्लियर। क्लियर को इसने लिखा है SJ, फिर लिखा है A, फिर लिखा है I, फिर लिखा है N। पहला काम हमारा ये होता है कि हम इनके नंबर लिखें। नंबर लिखो, ये 3 पे, ये 19 पे, Y है क्या, यहाँ Y लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, H लिखा है, यहाँ लिख दिया H। नंबर लिखते हैं, ये 3, ये 12, ये 5, 1 18। फिर यहाँ नंबर लिखते हैं 19 10 1 25 8। पहला हमारा जो दिमाग चलता है वो ऐसे चलता है कि 3 से 16 जोड़ा तो 19, लेकिन यहाँ देखा 12 में 16 जोड़ती तो 28 आ रहा है, और 28 का मतलब 26 प्लस 2, 2 पे B, यानी जुड़ा हुआ, सीधा जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीधा जुड़ा नहीं है तो 3 में 16 जोड़ा, फिर 12 में से 2 घटाया, तो फिर देखा 5 में से 4 घटाए, मतलब सीधा सीधा कोई नियम नहीं बन रहा है। जब सीधा सीधा नहीं बन रहा है तो हमें तिरछा देखना होता है। तिरछा कैसे देखते हैं, इसको लास्ट वाले में जोड़ते हैं, तो हो सकता है 3 में 5 जोड़ा 8 आ गया होगा। फिर इसको देखते हैं 12 में कितना जुड़ा है, देखो 13 जुड़ा है, पर ई में कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है, मतलब ऐसे भी नियम नहीं बन रहा है। फिर हम 2 को लेते हैं, 5 है ना, इन 2 को ऐसे तिरछा देखते हैं, इसको और इसको। 12 में 7 जोड़ा 19 और 3 में 7 जोड़ा 10, हाँ ये ठीक है। ऐसे जोड़ा 7, ऐसे जोड़ा 7। फिर 5 है तो इस बीच वाले को मैं सीधा देखूंगा, 5 में 4 घटाया, 5 में से 4 घटाया कितना आ गया, 1 आ गया।
फिर इन दो को मैं कैसे देखूंगा तिरछा, क्योंकि पहले मैं तिरछा देख चुका हूं। तो देखो 18 में 7 जोड़ा 25 और 1 में 7 जोड़ा 8। हाँ, ये बिल्कुल सही नियम है। पहले दो को तिरछा जोड़ो और साथ साथ जोड़ो, अंतिम दो को भी तिरछा जोड़ो, साथ साथ जोड़ो, और बीच वाले को सीधा करो और 5 में से कितना घटाओ, 4 घटाओ। तो हमारा शब्द है ड्रेन, DRAIN, ये शब्द है ड्रेन हमारा। पहले क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, ये 4 पे, ये 18 पे, ये 1 पे, ये कितने पे, 9 पे, ये कितने पे, 14 पे। पहले इन दो को ऐसे तिरछा जोड़ूंगा और कितना जोड़ूंगा, 7। 18 में 7 जोड़ा 25 और 4 में 7 जोड़ा 11। इसको मैं सीधा देखूंगा और कितना घटाऊंगा, -4। तो 1 में से 4 तो घटेगा तो माइनस की संख्या आएगी। तो 1 को मैं 1 न समझकर 1 को पहले मैं 26 में जोड़ दूंगा। 1 और 26 कितने हो गए, 27। 27 में से 4 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 23। हमेशा ध्यान रखना है, जब माइनस की संख्या है, जैसे 1 में से 4 नहीं घटता है, तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले पूरी ABCD में जोड़ देंगे। 1 को 26 में जोड़ दिया 27, 27 में से 4 घटाया 23। इन दो को भी क्या देखेंगे, तिरछा, और कितना जोड़ा था हमने, 7, तो 7 जोड़ेंगे। 14 में 7 जोड़ा 21 और 9 में 7 जोड़ा कितना आ गया, 16। 25 पे क्या आता है, Y, 11 पे क्या आता है, K, 23 पे क्या आता है, W, 21 पे क्या आता है, U, और 16 पे क्या आता है, P। तो YKWUP, YKWUP ऑप्शन सी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगली ट्रिक है, ये अगला लॉजिक है कि आपको तिरछा भी देखना पड़ सकता है। जब सीधा सीधा काम नहीं चल रहा हो, व्युत्क्रम नहीं लिखा हो, तो आप तिरछा देखोगे। और जब 5 अक्षर हो तो 5 अक्षरों को कैसे देखा जाता है, पहले दो को तिरछा और अगले दो को तिरछा और बीच वाले को सीधा। 6 अक्षर हो तो 3 को ऐसे तिरछा, अगले 3 को भी ऐसे तिरछा। ये नियम होते हैं। 5 हो तो पहले दो को तिरछा, अगले दो को तिरछा, बीच वाले को सीधा। 6 हो तो पहले 3 को तिरछा और लास्ट 3 को भी क्या, तिरछा। समझे? चल, याद क्या? हाँ, ये नियम प्रैक्टिस, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलने लग जाएगा। हाँ, ये नियम यूज हो सकते हैं। ये पूरा खेल प्रैक्टिस का है, और ऐसे कोई नियम याद नहीं होते हैं। हम बैठे, मैं यहाँ ऐसे नियम लिखा दूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा। धीरे धीरे हम प्रश्न करेंगे तो हमारे माइंड इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न में ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा। जैसे अभी आपने सबसे शुरुआत में सीधा सीधा जोड़ने वाला किया था, तो धीरे धीरे तो पता चला, तो आप जोड़ने लग गए थे। इसी प्रकार अब तिरछा आया है तो आपको अब ये दिमाग में और चलने लग जाएगा कि सीधा वाला नहीं होगा, तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि यार तिरछा देखते हैं। तो ये कैसे पता चला, प्रश्न करने के बाद ही तो हो रहा है ना ये। तो ये तो धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, चलते हैं, देखो अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में यूनिकॉर्न को ये लिखा जा रहा है, तो एग्जिटनेक्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछा है। बताओ जैसे क्या आंसर देते हो इसका। बहुत नॉर्मल प्रश्न है, आराम से कर सकते हो आप। अभी आपने 3-4 नियम ही सीखे, उन्हीं में से एक नियम रिपीट हुआ है। नियम रिपीट होने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं करना चाहिए।
कर लिया होगा। आसान सा प्रश्न है, कोई हार्ड नहीं है। पीछे का नियम ही रिपीट हुआ है ना। चलो देखते हैं क्या नियम रिपीट हुआ। UNICORN ये है, इससे बनाया इसने FM, फिर RXL, फिर बनाया है IM, ये बनाया है। U कितने पे भाइयों? 21 पे, N 14 पे, I 9 पे, C 3 पे, O 15 पे, R 18 पे, N 14 पे। नंबर बहुत फास्ट याद होने चाहिए आपको, जैसे ऐसे याद होने चाहिए 6, 13, 18, 24, 12, 9, 13। ऐसे यदि आपको याद होंगे तब आपका दिमाग चलेगा तेज। और ये पूरा खेल प्रैक्टिस का, धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। आप मेरे साथ बोलते रहना कि इस पे ये आता है, ठीक है। अब देखो, अब 21 और 6 को मैंने देखा, ये तो दोनों व्युत्क्रम है। 21 6 का योग तो 27 होता है। फिर मैंने देखा 14 और 13, ये भी तो व्युत्क्रम है। इन दो का योग भी क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। 9 और 18 का योग भी 27 हो रहा है। 3 और 24 का योग भी 27 हो रहा है। 15 और 12 का योग भी 27 हो रहा है। 18 और 9 का योग भी 27 हो रहा है। 14 और 13 का योग भी तो 27 हो रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में कहा था कल की क्लास में कि जिन दो वर्णों का योग 27 हो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो हमें व्युत्क्रम लिखना है। तो पहला हमारा जो शब्द है उसको लिखते हैं EXTINCT, ये शब्द है हमारा। पहले नंबर लिखते हैं, ये 5 पे, ये 24 पे, ये 20 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। N 14, C 3, T कितने पे? 20। तो क्या जोड़ोगे? 27 हो जाए 5 में, तो आपको पता है 5 में 22। 24 में क्या जोड़ोगे? 27 हो जाए, 3 जोड़ना है। 20 में क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाए, 7 जोड़ेंगे। 9 में क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाए, 18 जोड़ेंगे। 14 में क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाए, 24 जोड़ेंगे। और 7 में 20 में क्या जोड़ेंगे? 27, 7 हो जाए। मैंने कहा है आप रीजनिंग दो प्रकार की रीजनिंग आती है, वर्बल और नॉन वर्बल। आप ये जो रीजनिंग है इसके अंदर एक चैप्टर आप अच्छी तरीके से कर लो, इसमें एक में मेहनत कर लो, आप कम से कम 5 से 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे। हाँ, इसमें आप है ना एक के अंदर है ना अच्छी तरीके से मेहनत कर लो। इस चैप्टर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कम से कम 5-6 चैप्टर हैं वो आपको इसी से कवर होंगे। तो देखो, 1-2 चैप्टर में हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्डनेस लगे, लेकिन एक चैप्टर में आपने अच्छी मेहनत की तो सारी रीजनिंग कवर होने वाली है। और आपने सब में भी अधूरी अधूरी मेहनत की ना तो फिर घूमते फिरते ही रह जाओगे भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एक चैप्टर को ढंग से पढ़ो, 1-2 चैप्टरों में थोड़ा सा जोर आता है हमें, फिर क्या हो जाता है धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लग जाती है। जैसे गणित में अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि में और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में थोड़ा सा हमें हार्डनेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये सीखने से गणित फिर आसान हो जाती है, ठीक है ना। वही नियम है। अब देखो सेम ही नियम रिपीट हो रहे हैं, तो व्युत्क्रम ही तो लिखा है। तो 22 पे क्या आता है? V आता है ना। 3 पे, 7 पे G 7, 18 पे R आता है, 13 पे M, 14 पे 7 पे G। तो VCG RM XG, VCG RM XG, D ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कर सकते हो आराम से, ठीक है। खुश हो रहा है क्या? माहौल अलग हो गया ना अब तेरा। ये एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट्स को ये लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा। फिर बहुत आसान प्रश्न आया, ये प्रश्न गलत नहीं करना है। अभी रिपीट हुआ है मेरे भाई प्रश्न, नियम रिपीट हुआ है।
ये लो भाई। देखो रीजनिंग का ये चैप्टर, चाहे रीजनिंग जिस भी एग्जाम में आती है ना, उस सब में ये महत्वपूर्ण है, सब में। इससे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर नहीं है रीजनिंग में। देखो क्या प्रश्न है, प्लांट्स, प्लांट्स को ये क्या लिख रहा है, PLANTS, प्लांट्स। प्लांट्स को ये लिख रहा है KOZ, फिर लिख रहा है MGH, ये लिख रहा है। मेरे को लिखने से पता चल गया ये तो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। क्यों है व्युत्क्रम? ये 16 पे, ये 12 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 20 पे, ये कितने पे, 19 पे। ये आता है 11 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 26 पे, ये आता है 13 पे, ये 7 पे, ये 8। मैंने देखा 16 और 11 का जोड़ कितना, 27। 12 और 15 का योग कितना, 27। 1 और 26 को जोड़ूं तो कितना आए, 27। 14 और 13 को जोड़े तो कितना आ रहा है, 27। 20 और 7 को जोड़ा तो 27। 19 और 8 को जोड़ा तो 27। इसका मतलब व्युत्क्रम ही तो लिखना है भाई। शब्द क्या है, फ्यूचर, FUTURE। F कितने पे, 6 पे, U 21 पे, T 20, U 21, R 18, E 5। क्या जोड़ू 6 में कि 27 हो जाए, 21 जोड़ूंगा। 21 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, 6 जोड़ूंगा। 20 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, 7 जोड़ूंगा। 18 में क्या, 21 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, 6 जोड़ूंगा। 18 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, 9। 5 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, 22 और 5 27 होता है। 21 पे क्या आता है, U, 6 पे F, 7 पे G, 6 पे F, I 9 और B, 22 पे क्या आता है, V। तो FUFGFIV, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, कर सकते हो आसानी से? ठीक है, चलते हैं। देखो ये रहा अगला प्रश्न, तो बताओ देखिए क्या उत्तर देते हो इसका। यदि पंजाब को ये लिखा जा रहा है तो प्रयाग को क्या लिखा जाएगा, प्रयागराज। इलाहाबाद को नाम बदल कर क्या कर दिया है, प्रयागराज। आपको पूछा है प्रयाग, बहुत ही धार्मिक नगरी है भाइयों ये। कभी घूम के आए हो प्रयागराज? ओके। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम बोलते हैं, वो प्रयागराज में ही है। कुंभ का मेला लगता है ना हर 12 साल वर्ष बाद, वो यहीं लगता है। बताओ देखिए, पंजाब 5 नदियों का समूह है ना। आसान लग रही है रीजनिंग, क्या हार्ड लग रही है? बहुत आसान है, हैं? अभी 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 2 ही तो क्लासें हुई है, 2 क्लासों में तो ऐसा ही होगा। नॉर्मल लग रही है अभी तो आपको, लेकिन 10-15 क्लास ले लोगे ना तो आपको लगेगा यार रीजनिंग से आसान तो कुछ है ही नहीं। अभी आगे चित्रों वाले प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। बताओ यार भाइयों।
फिर मैं बताऊं, देखो यहां लिखा है पंजाब, PUNJAB, पंजाब। पंजाब को इसने बनाया है OSKKCE, ठीक है। पहला काम, नंबर लिखें, नंबर लिख दो। P16 1 2, नंबर आप सबको कंठस्थ याद होने चाहिए। ओ कितने पे, 15 3 5। 16 से 15 आने का सबसे अच्छा काम है -1 कर दो, 16 में से 1 घटाए 15 आता है। 21 से 19 आने का काम -2 कर दो यार, कहाँ जोर आ रहा है। 14 से 11 -3, ये ठीक है। -1 -2 -3 हुआ है। 10 से 11 आया +1, 1 से 3 आया +2, 2 से 5 आया +3। यानी शुरुआत वाले में -1 -2 -3 और फिर वापस स्टार्ट कर देंगे +1 +2 +3। कितना आसान नियम है। तो चलते हैं, कौन सा शब्द है, प्रयाग, PRAYAG, प्रयाग। 16 पे, 18 पे, 1 पे 7। क्या करना है सर, पहले -1 करो, फिर -2 करो, फिर क्या करो, -3 करो सर, ये करना है। फिर सर -3 आने के बाद +1 से चलो आप, तो पहले +1 करो, फिर +2 करो और फिर क्या करो, +3 करो। यही तो किया है हमने पीछे, ठीक है। 16 में से 1 घटाया 15, 18 में से 2 घटाया 16, 1 में से 3 घटते ही माइनस आ रहा है, तो इसको मैं समझूंगा 27। 27 में से 3 घटाया 24, तो 27 में से 3 घटाया 24। 25 में 1 जोड़ा 26, 1 में 2 जोड़ा 3 और 7 में 3 जोड़ा 10। 15 पे O, 17 16 पे P X Z C J, OPX ZCJ, OPX ZCJ, ऑप्शन बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या नियम था, पहले 3 में घटा 1 2 3, अगले 3 में 1 2 3 जुड़ा। पढ़ रहा है पहले धीरे धीरे, ओके। चलते हैं आगे, देखो अगला, देखो ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में क्राइम्स को ये लिखा जा रहा है, तो रेंटल को क्या लिखा जाएगा। देखो यहां देखो, क्राइम्स CRIMES,
IMES। क्राइम्स को ये लिख रहा है VG, फिर Q, फिर M, फिर W, फिर क्या लिख रहा है I, ये लिख रहा है। देखो ध्यान से, ये 3 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 13 पे, ये 5 पे, ये 19 पे, ये आता है 22 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 17 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 9 पे। पहले मेरा काम है मैं सीधा सीधा चलूंगा, तो 3 और 22 बहुत ज़्यादा दूर की संख्याएं हैं, तो मैं ऐसे नहीं सोचूंगा इसको, मैं इसको सोचूंगा तिरछा। मैं 3 की 5 की संख्या 9 की तरफ जाऊंगा, तो मैंने देखा 3 से 9 आने का सबसे अच्छा साधन है 6 जोड़ दूं। ठीक है, जोड़ दिया सर। फिर 18 से 23 आया है, तो मैंने सोचा 5 जोड़ा होगा, तो पहले 6 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, अब बारी आ जाएगी 4 जुड़ने वाले की। तो मैंने देखा ये 3 नंबर का इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो अब बारी इसकी इससे आएगी। तो 9 में क्या जोड़ूंगी, 13 आ जाए तो 4। मेरे को पता चल गया 6 जुड़ा, 5 जुड़ा, 4 जुड़ा, अब 3 जुड़ेगा। अब शब्द कौन सा आ गया, ये नीचे वाले की बारी किसकी आ गई, इसकी। तो 13 में अब कितना जुड़ेगा, 3। 13 में 3 जुड़ा तो आ रहा है 17, और वहाँ कितना हो रहा है, 13 में 3 जोड़ा 16 आ रहा है, और यहाँ 17 आ रहा है। तो मतलब ये इसमें नहीं जुड़ा है। हो सकता है इसमें वापस उल्टा जुड़ा हो, ये ऐन ही है ना यहाँ क्राइम्स, तो 3 जुड़ा तो 16, और यहाँ क्यों ही है, फिर 2 जुड़ा, और फिर कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। इसका मतलब ऐसे तो इसमें नहीं लिखा है, तो मैं इसको वापस ऐसे मिटाता हूँ। मतलब जो मैंने सोचा है वैसा नियम इसमें लगा नहीं है, तो चलो ठीक है, दूसरा यूज करते हैं। क्या है यहाँ लिखा है CRIMES, और वहाँ क्या लिखा है VG, फिर क्या लिखा है QM, फिर क्या लिखा है W, फिर क्या लिखा है I। ये आता है 22 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 17 पे, ये 13 पे, ये 23 पे, ये कितने पे आता है 9 पे। फिर दूसरा कोई तरीका देखो, यानी इन 3 को जोड़ा मैंने, 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर मैंने 4 जोड़ा, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने 3 घटाया, फिर मैंने वहाँ से कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा ना, फिर यहाँ से इसमें कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, तो आ सकता है क्या। तो कौन सा नियम लगेगा, ऐसे करके क्या 4 4 जोड़ते हैं 2 2 में, है ना, तो आ सकता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऐसे करते हैं, देखो 3 से 4 जोड़ा 7, 18 से 4 जोड़ा 22, यहाँ ये ठीक है। पहले 2 में 4 4 जोड़ दिया, फिर अगले 2 में देखता हूँ मैं से, तो इसमें 4 जोड़ा, तो 13 4 17, 9 4 कितने हो गए, 13 हो गए। फिर अगले 2 को मैं से देखता हूँ, 19 में 4 जोड़ा 23, और 5 में 4 जोड़ा 9। मेरे को समझ में आ गया कि शुरुआत वाले 2 को तिरछा लिखो, 4 जोड़ो, अगले 2 को तिरछा लिखो, 4 जोड़ो, अगले 2 को तिरछा लिखो, 4 जोड़ो। ये कैसे समझ में आएगा, जैसे पहले मैंने ये से किया तो मेरे को पता चल गया था कि ये नियम नहीं लग रहा है, तब मैं दूसरे नियम पे आया, तो फिर देखा हमने कि ऐसे 2 को शुरुआत वालों को लिखो, 4 जोड़ो, आगे वाले को 2 ऐसे लिखो, 4 जोड़ो, आगे वाले 2 को ऐसे लिखो, 4 जोड़ो। अब हमारा शब्द क्या है, रेंटल, ये शब्द है RENTAL। R कितने पे, 18, 5, 14, 20, 1, 12। इन 2 को ऐसे देखेंगे कितना जोड़ेंगे, 4। 5 में 4 जोड़ा 9, 18 में 4 जोड़ा 22। फिर इन 2 को तिरछा देखेंगे और 4 जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ा 24, और 14 में 4 जोड़ा 18। फिर इन 2 को तिरछा देखेंगे, 12 में 4 जोड़ा 16, 1 में 4 जोड़ा 5, ठीक है। 9 पे क्या आता है I, 22 पे V, 24 पे X, 18 पे R, 16 पे P, 5 पे क्या आता है E। तो IVX RPE, IVX RPE, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न रहा, एक निश्चित कूट भाषा में डिफेक्ट को ये लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है डेर्थ को क्या लिखा जाएगा। बताओ, देखिए क्या आंसर देते हो।
बताओ देखिए, आसान सा है, समझ में आ गया होगा। देखो डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट को क्या लिखा है इसने, FED और TCE। मेरे को पता चल गया यही लिखा है इसने। इन तीन को देखा और इनको तिरछा लिख दिया, फिर इन तीन को देखा, इनको भी क्या लिख दिया, तिरछा लिख दिया। इन तीन को तिरछा लिख दिया, इन तीन को क्या लिख दिया, तिरछा लिख दिया। तो हम भी इन तीन को कैसे लिख देंगे, तिरछा, ऐसे लिख देंगे। इन तीन को भी क्या लिख देंगे, तिरछा, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा A, यहाँ क्या आ जाएगा E, यहाँ क्या आ जाएगा D, यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ क्या आ जाएगा T, यहाँ क्या आ जाएगा R। तो AED HTR, AED HTR कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न आज का, बताओ देखिए, डिफेंड को ये लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में किलर को किस प्रकार कोड किया जाएगा। चला पता, देखो बता दोगे, बताओ जल्दी बताओ फिर। देखो डिफेंड, DEFEND, डिफेंड को क्या लिख रहा है ये, JIJKIS, ये लिख रहा है, ठीक है। ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, ये 4 पे, ये कितने पे आता है, 10 पे, ये 9 पे, ये 10, ये 11, ये 9, ये 19। मैं देखता हूं इन दो को तिरछा, 5 में 5 जोड़ा 10 और 4 में 5 जोड़ा 9। इन दो को तिरछा देखा और कितना जोड़ा, +5। इन दो को फिर तिरछा देखूंगा तो 5 में 5 जोड़ा 10 और 6 में 5 जोड़ा 11, ये भी ठीक है। इन दो को तिरछा देखता हूँ, 4 में 5 जोड़ा 9, 14 में 5 जोड़ा 19, यानी दो दो को तिरछा लिखना और कितना जोड़ना है, 5 5 जोड़ना है। तो हमारा शब्द है क्या, किलर, KILLER। इन दो को तिरछा जोड़ना देखना और कितना जोड़ना है, +5। इन दो को भी क्या देखना है, तिरछा, और कितना जोड़ना है, +5। इन दो को भी तिरछा देखना और कितना जोड़ना है, +5। अब देखो ये 11 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, ये कितने पे, 18 पे। 9 में 5 जोड़ा 14, 11 में 5 जोड़ा 16, 12 में 5 जोड़ा 17 और 12 में 5 जोड़ा 17, 18 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 23, और 5 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 10। दो दो को तिरछा है तो देखना और 5 5 जोड़ना है। 14 पे क्या आता है, N, 16 पे P, 17 पे Q, फिर 17 पे Q, 23 पे W और 10 पे क्या आता है, J। तो NPQQWJ
NPQQJ, यानी दो दो को देखो और कितना जोड़ो, 5 5 जोड़ो। तो ये थी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। आगे की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग को कंटिन्यू रखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास में हमेशा जुड़ते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।